हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास हम लोग जानेंगे टैली में परचेज वाउचर के बारे में। उससे पहले जो हम लोग का पिछली क्लास में रह गया था पेमेंट वाउचर के बारे में हम लोग जान लेंगे कि पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे होगा। फिर हम लोग जानेंगे परचेज वाउचर के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हमने आपको लगभग ये पांचवें ट्रांजेक्शन तक बताया था। उसके अगला दे रहा है कौन सा ट्रांजेक्शन, 6 नंबर वाला। क्या कह रहा है इसमें? तो आप कह रहा है, इज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल ड्यू अमाउंट। इनकी जितना ड्यू अमाउंट वो सारा पेड हो रहा है। किसका? कह रहा हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेज का। बाई कैश किसके द्वारा हो रहा है? कैश के द्वारा। आगे कह रहा एंड डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव हुआ कितना? 480। अब इसके लिए जितना भी ड्यू अमाउंट होगा वो सारा क्या कर लेना, इससे रिसीव कर लेना। तो उसके लिए हम चले जाएंगे कहाँ पे? टैली, और टैली के बाद से वाउचर। पहले पेमेंट वाउचर में जाना है ना, या F5 बटन। अब आप बताइए पैसा किसको दे रहा है? हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेज को ना। वो पाने वाला हुआ कि देने वाला? पाने वाला। जब पाने वाला हुआ तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो डेबिट करेंगे किसको? हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेज। आरडी अमाउंट कितना पैसा, कितना बिल है टोटल उसका? पहला 5480, और अगला कितना है? 10। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है पहले आपको, कितना? 480। और पैसा किसके माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं? कितना? 15,000। हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइज को पैसा देना था कितना? 15,480। जिसमें जब 480 हमको डिस्काउंट मिले तो कितना पैसा पेमेंट करेंगे? 15। क्लियर सबको? हमने डेबिट और क्रेडिट कैसे किया? तो हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइज पर्सनल अकाउंट का है। किस अकाउंट का है? पर्सनल अकाउंट का। और जब पर्सनल अकाउंट में जब पाने वाला होता है तो डेबिट, और जब देने वाला होता है तो क्रेडिट। तो जब ये देने वाला है तो क्या हो जाएगा, पाने वाला तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट। अब ये बताइए उसके नीचे कह रहा है डिस्काउंट रिसीव। मैंने आपको दो बताया था, एक डिस्काउंट रिसीव और एक डिस्काउंट अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होगा, एक्सपेंस। और रिसीव का मतलब इनकम। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, इनकम की एक्सपेंस। किस अकाउंट का है? नॉमिनल का। तो नॉमिनल में क्या कहता है कि जब इनकम हो तो क्रेडिट, और जब एक्सपेंस हो तो डेबिट। तो यहाँ पे इनकम हो रहा है तो ये अकाउंट हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। कैश किस अकाउंट का है? रियल। रियल का है तो रियल में क्या होगा, जब बिजनेस में आएगा तो डेबिट, और बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट। जब हम किसी को पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, जा रहा है ना। जा रहा है तो हमने उस अकाउंट को क्या कर दिया? हो जाएगा। उतना करने के बाद आपको नरेशन यदि भरना है, कहाँ आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये डिटेल भरना है तो नरेशन में भरिए। और नहीं तो कंट्रोल ऐसे क्या कर लीजिए, हो जाएगा। सातवां यही है ना, इज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड RS 50,000 टू सिल्वर प्लस कंप्यूटर। किसको पेमेंट किया जा रहा है? सिल्वर प्लस कंप्यूटर। कितना? 50,000। कह रहा अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। यानी कि अभी तक उसका जितना ड्यू अमाउंट बच गया था ना, वो सारा पैसा हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। और आया कह रहा बाई किसके द्वारा? SBI करंट अकाउंट के द्वारा। कह रहा डिस्काउंट रिसीव, और आपको डिस्काउंट भी मिला कितना? 870। जिसका चेक नंबर दिया कितना? 17,814। इसमें भी वही होगा, सिल्वर प्लस कंप्यूटर पाने वाला तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। टैली में आ जाएंगे, यहां से ले लेंगे सिल्वर प्लस कंप्यूटर। अगर पूरा फुल सेटलमेंट है ना, सारा बिल हम यहाँ से ले लेंगे। पहला कितना? 10,870। दूसरा 30,000। तीसरा 10,000। टोटल मिलके कितना हुआ? 50,870। क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव को। कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको? 870। पैसा किसके माध्यम से दे रहे हैं? SBI बैंक के माध्यम से ना। हम यहाँ पे ले लेंगे SBI करंट अकाउंट। कितना? 50। हो जाएगा। नरेशन भरना है तो भरेंगे। चेक नंबर दिया है ना, 17,814। कंट्रोल से फिर क्या कर लेंगे, हो जाएगा। फिर अगला
8वां दे रहा है क्या, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि अभी आपका जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी होगा वो सारा क्या करना है, पेमेंट करना। किसके माध्यम से, एसबीआई करंट अकाउंट। चेक नंबर कितना दिया इसका, 17,855। सिंपल है, आप आ जाइए किसमें, टैली में। तो आप बताइए, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, एक्सपेंस है ना, एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस। जब एक्सपेंस हुआ तो क्या होगा उसका अकाउंट, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। और बैंक देने वाला है तो देने वाला है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमको दो अकाउंट बनाना होगा, कौन कौन सा। तो पहला हम डेबिट कर लेंगे किसको, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना पैसा देना है टोटल, कह रहा है यहाँ पे 1,11,000। कितना अमाउंट है, 1,11,000। क्रेडिट कौन हो रहा है, बैंक। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन में यही कह रहा था ना, फुल ड्यू अमाउंट, उसका जितना पैसा बाकी है आप टोटली क्या कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दे रहे हैं। अब आप बताइए, जैसे अभी हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं तो टोटल कितना पैसा दिख रहा है, 1,11,000। अब जैसा हम 1,11,000 यहाँ पे पेमेंट कर दे रहे हैं तो उसका अकाउंट क्या हो जा रहा है, जी, क्योंकि अब एक बार पे आपको पेमेंट करने की आवश्यकता हो जाएगा। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे, इसका भी चेक नंबर दिया, चेक नंबर भर लेंगे 17,855। नरेशन भरना है तो भरे, और नहीं तो कंट्रोल एस एक्स हो जाएगा ना। 9वां, ये क्या कह रहा है, इज ऑन 2 अप्रैल 2021 2017 पेड आरएस 400 टुवर्ड्स स्टेशनरी एक्सपेंस एंड 700 टुवर्ड्स पोस्टेज एक्सपेंस फ्रॉम देयर पेटी कैश अकाउंट। कि आप दो चीज खर्च किए हैं, पहला है कि स्टेशनरी एक्सपेंस किए हैं और दूसरा क्या एक्सपेंस किए हैं, पोस्टेज एक्सपेंस किए हैं। और सारा पेमेंट किसके माध्यम से कर रहे हैं, पेटी कैश के माध्यम से। तो दोनों अकाउंट हमारा ये क्या होगा, स्टेशनरी और ये पोस्टेज। स्टेशनरी और पोस्टेज क्या होगा, एक्सपेंस होगा ना। एक्सपेंस हो तो उसका वो किस में जाएगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। तो पहले ये दोनों लेजर बना लेंगे। पहला किस नाम से, यहाँ पे करेंगे अल्ट सी स्टेशनरी एक्सपेंस, और अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट जीएसटी फिलहाल कर लेंगे नॉट अप्लीकेबल। कंट्रोल ए से स्टेशनरी कितने का है, 400 का है ना, स्टेशनरी भर दे कितना, 400। इसको भी डेबिट करेंगे, फिर से अल्ट सी, और अगला किस नाम से बनाना है, पोस्टेज एक्सपेंस। अगला बना लेंगे किस नाम से, इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जीएसटी क्या रख लेंगे, नॉट, क्योंकि अभी इसमें जीएसटी कोई मतलब, कंट्रोल ए से अब ये कितने का हो रहा है, 7। टोटली क्रेडिट देने वाला कौन है, पेटी कैसे का, कितना, तो 11 हो जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले जाएंगे लोग ना, पेमेंट वाउचर पूरा हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, परचेज वाउचर। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे अपने बिजनेस में, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कैश फ्लो को मेंटेन कर रहे थे। किसको मेंटेन कर रहे थे, कैश फ्लो। आ जाओ, कैश फ्लो क्या है कि किसको कितना पैसा देना है और किसी कितना पैसा पाना है, आया समझे ना। अब हम क्या करेंगे, तो अपने बिजनेस में गुड्स को खरीदेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। आया समझे ना। जैसे भी हमने सबसे पहले रिसिप्ट का एंट्री किया था, जिससे पैसा हमको पाना था उसे रिसीव किए थे। कंट्रा वाउचर हमने पढ़ा, कंट्रा वाउचर हमने क्या किया कि जो भी हमने बैंक से लेन देन किया वो सारा ट्रांजेक्शन की एंट्री किया। फिर पेमेंट वाउचर पढ़े, पेमेंट वाउचर में जिसको जितना पैसा देना था हमने उतना पैसा। अब हमको पढ़ना आगे क्या है, परचेज वाउचर। और परचेज वाउचर कह रहा है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। कि जब भी अपने सप्लायर से हम कोई गुड्स खरीदेंगे ना, उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, परचेज वाउचर में। और आगे कह रहा है कि यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए
या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी होती। चाहे आप परचेज खरीदिए, उस परचेज करना, चाहे आप कैश खरीदिए और चाहे आप उधार खरीदिए, दोनों कंडीशन में एंट्री किस में करना होगा? परचेज वाउचर में। लेकिन आगे कह रहा है परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। कितने मोड में की जाती है? जैसे आप लोग डुअल मोड सिंगल मोड पढ़े हैं ना, उसी प्रकार जब परचेज में आएंगे ना, तो परचेज में 3 मोड हो। कौन कौन सा? आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड और एज वाउचर। तो किस में किसका एंट्री करेंगे वो आगे भी बताया है, फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अकाउंटिंग इनवाइस मोड का मतलब, आइटम इनवाइस मोड का मतलब क्या होगा? तो जब हम किसी ऐसे गुड्स की डीलिंग करेंगे जिस गुड्स का सारा इंफॉर्मेशन दिया हो, जैसे सपोज करिए हम ये कह दिए कि परचेज रिमोट 1 पीसेस ऑफ RS 10, तो क्या आ गया? हम रिमोट खरीद रहे हैं, 1 पीस खरीद रहे हैं, उसका अमाउंट भी दे, सारा इंफॉर्मेशन आ गया। तो ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन आएगा उसके एंट्री हम किसमें करेंगे? आइटम इनवाइस। अकाउंटिंग इनवाइस कि जब कोई सर्विस हम परचेज करें या सेल करें, और जो परचेज करते हैं कोई अकाउंटिंग सर्विस, उसकी एंट्री किसमें करेंगे? अकाउंट। जैसे हम इंटरनेट चार्ज खरीदे, क्या परचेज किए? इंटरनेट, उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? अकाउंटिंग इनवाइस। फिर एज वाउचर क्या है? कि सिर्फ ये कहा जाए परचेज ए गुड्स फॉर RS 10,000, सिर्फ ये कहा आपने गुड्स खरीदा, कौन सा गुड्स खरीदे, कितना पीस खरीदे, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जब ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब किसमें करेंगे? एज वाउचर। तीनों को मतलब समझा रहा है ना, कि जब किसी कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसके एंट्री किसमें होगा? आइटम इन। और जब इसका ये गुड्स का इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसमें करेंगे? एज वाउचर। और जब कोई सर्विस परचेज करें फिर किसमें? अकाउंटिंग इनवाइस। क्लियर है ना? देखिए सबसे पहले आपको बताएगा किसके बारे में? एज वाउचर मोड के बारे में। क्या? इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री यानी कि गुड्स रिकॉर्ड न करना, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन एंट्री करेंगे ना कि जिसमें कि जो हमारा गुड्स है ना उसका रिकॉर्ड नहीं करना, कि कौन सा गुड्स है, कितना पीस है, उसका रेट कितना, ये हमको रिकॉर्ड नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन में पढ़ लीजिए, परचेज गुड्स फॉर RS 20,000 ऑन कैश, तो क्या इसमें कहीं जिक्र किया है कि आप कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं, कितना पीस खरीद रहे हैं? तो जब भी ऐसे ट्रांजैक्शन आए तो उसका एंट्री हम किस मोड में करेंगे? एज वाउचर में। एज वाउचर मोड का याद ध्यान रखिएगा क्या है, कि गुड्स खरीदेंगे लेकिन गुड्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम सीधा किस मोड में आगे करेंगे? एज वाउचर में। और ट्रांजैक्शन देखिए दे रहा है यहाँ पे, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर RS 20, कितने का खरीद रहे हैं आप? 20 ऑन कैश, किसके माध्यम से? कैश के माध्यम से। इसका इनवाइस नंबर दिया है 0, इनवाइस नंबर क्या दिया है? 0। देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसका सॉल्यूशन भी दिया है। क्या? क्रिएट ए न्यू लेजर, आपको एक नया लेजर क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा हमको जवाब दीजिए कि जब हम आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन बता रहे थे थ्योरी में ना, हमने आपको क्या बताया कि जब कहेगा परचेज गुड्स तो आप हम किसका अकाउंट लेंगे? परचेज। ये हमने आपको बताया था ना, कि जब ऐसे ट्रांजेक्शन आ जाए परचेज गुड्स फॉर RS 20,000 ऑन कैश, हम ये बताए थे कि जब किसी गुड्स का नाम हो उस गुड्स का नाम लेंगे, और जब किसी गुड्स का नाम ना हो तो आप हम कौन से अकाउंट लेंगे? परचेज। आया समझे ना? हम दो अकाउंट बना रहे थे, परचेज का और दूसरा किसका? कैश। तो परचेज एक्सपेंस हो रहा था तो हम इसको क्या कर रहे थे? कैश हमारे बिजनेस जा रहा था तो क्या हम यही पैटर्न पे कर रहे थे ना, तो वही हमको करना है। लेकिन हाँ जब परचेज हमारे पास जब आएंगे एंट्री करने के लिए तो परचेज का एक हमारे पास लेजर होना चाहिए ना, परचेज का क्या होना चाहिए? लेजर। तो वही आगे बता रहा है कि आपको क्या करना होगा? एक लेजर क्रिएट करना होगा। किस नाम से? परचेज लोकल के नाम। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? परचेज अकाउंट। चलिए पहले लेजर ही बना लेते हैं।
क्रिएट लेजर, नाम टाइप कर लेंगे परचेज, अंडर ग्रुप क्या रखना होगा। अब यहाँ पे पहले समझ लीजिए, जहां भी चाहे परचेज लोकल आए, चाहे परचेज इंटर स्टेट आए, चाहे सिर्फ परचेज, उसका अंडर ग्रुप हम क्या भरेंगे, परचेज अकाउंट। और जहां पे सेल्स आए, सेल्स लोकल आए, सेल्स इंटर स्टेट आए, हम वहां पे भरेंगे सेल्स अकाउंट। इतना क्लियर है ना। सेल करते समय जहां भी सेल्स का नाम दिया होगा वहां पे सेल्स अकाउंट, और परचेज करते समय जहां परचेज का नाम दिया होगा वहां पे परचेज। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है परचेज लोकल में, परचेज कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसलिए हमने जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल नहीं किया, क्योंकि हो सकता है आगे हमको कहीं जीएसटी लगाना भी हो। आ रहा समझे ना। तो अगर जब भी हम लगा जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे ना, तो बाद में हमको एप्लीकेबल करना हो। इसलिए जैसे ये दिया था मेथड, हमने कुछ नहीं चेंज किया, बस कंट्रोल एस क्या कर ली, एक्सेप्ट। अब आ जाएंगे किसमें, वाउचर। किसमें आना होगा, वाउचर। वाउचर में आने के बाद से अभी हम किस वाउचर में हैं, पेमेंट में है ना, तो किस में जाना होगा, परचेज में। तो परचेज का शॉर्टकट की क्या होगा, एफ, या फिर यहाँ पे आके क्लिक करिए, F9 में लिखे आ गया है ना परचेज में। मोड पहले चेक करना हो किस मोड में है, क्योंकि हमको किस मोड में करना है ट्रांजेक्शन, एज वाउचर में। कंट्रोल के साथ कौन सा बटन, यच। आइटम इनवाइस मोड में है ना, हमको किस में जाना होगा, एज वाउचर में। देखिए अब हम किस में आ गए, एज वाउचर। इनवाइस नंबर दिया था ना, क्या दिया इनवाइस नंबर, 0 उसके बाद से क्रेडिट किस अकाउंट को करना है, अभी हमने बताया है ना ट्रांजेक्शन, समझ लीजिए। कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है ना, तो कैश जब बिजनेस से जाएगा तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जब हम कुछ परचेज करें तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट किसको करना है, कैश। हम आ जाएंगे यहाँ पे ले लेंगे कैश, क्रेडिट किसको, कैश। कितना अमाउंट से हो रहा है, चलिए थोड़ा सा इसमें समझते हुए चलिए तो बेटर रहेगा। और जैसे हम यहाँ पे कैश लिए हैं ना, कैश लेने को जब इंटर कर रहे हैं तो आपको पूछ रहा है रिसिप्ट डिटेल। रिसिप्ट डिटेल क्या है, कि जब अगर जो कहीं से हम गुड्स परचेज किए हैं तो वहां से जो गुड्स लेके आए तो आप रिसीव करेंगे ना, तो उस रिसिप्ट का यदि इंफॉर्मेशन बना तो आपको यहाँ पे भरना हो। जैसे देखिए सबसे पहले करा है रिसिप्ट नोट, उसका नंबर बताइए जिस नंबर से आपने ले आया है वो नोट करिए यहाँ पे। आगे डॉक्यूमेंट नंबर 01 जो भी हमने भरा है, किस डेट को, आगे पर है क्या डिस्पैच थॉट, किसके माध्यम से आ रहा है वो, किसी ट्रेन के माध्यम से या फिर बाइक के माध्यम से या फिर फोर व्हीलर के माध्यम से, जिसके माध्यम से आ रहा है वो थॉट में भरेंगे। आगे क्या भर पूछ रहा है, डेस्टिनेशन यानी कि दूरी। सपोज के अगर आप गोरखपुर से परचेज करना है तो यहाँ तक लाने में कितना दूरी है, वो डेस्टिनेशन भरेंगे। 70 किलोमीटर है, कंफर्म हो, हाँ। एक एग्जांपल दिए हैं, जैसे सपोज पहले समझिए यहाँ पे बात, नहीं पहले समझिए। जैसे हमने ये बताया कि जब इसकी ट्रांजेक्शन हमको एज वाउचर में करनी है, जब परचेज में आ रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट लेने के कोई भी अकाउंट लेंगे ना, पहले इंटर करेंगे ना तो आपसे ये जरूर रिसिप्ट डिटेल पूछेगा। तो ये रिसिप्ट डिटेल क्या है पहले ये समझ लीजिए। हमने आपको बताया रिसिप्ट नोट, कि जितने नंबर पे आपको रिसिप्ट हुआ वो नंबर यहाँ पे भर लीजिए। से क्या था 01 ना, डेट यही रहेगा। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है 01, कितने तारीख को, तो अभी हम एजुकेशन वाले तो सारा डेट नहीं समझेगा, तो हम 1 अप्रैल ही ले लेते हैं। कौन सा डेट ले लिए, 1 अप्रैल। क्या डिस्पैच थॉट, हम ले लिए यहाँ पे क्या, बाई। डेस्टिनेशन कितना दूरी है, हम डाल दिए कितना 70, 70 किलो। कैरियर नेम कौन लेके जा रहा है उसको, यानी कि लेके आने वाले व्यक्ति का भी नाम तो चाहिए ना, कौन लेके आया उसको, कौन, राजन। चलो बताओ अपना लाइसेंस नंबर बताओ। चलो जो भी हम ऐसे भर दिए ABC, किस डेट को, तो जिस डेट को आया उसी डेट को ला के ये दे दिया। तो मोटर व्हीकल नंबर बताइए, जिस वाहन से वो लेके आया है उस वाहन का नंबर बताइए। बताओ अपने बाइक का नंबर, BR 22
AW, अब कोई सुगत जाओगे तुम ही। हो जाएगा ना। अब यहाँ पे पार्टी डिटेल पूछ रहा है, चूंकि किसी पार्टी का नाम नहीं है, कैश में परचेज हो रहा है। किस में परचेज हो रहा है? कैश में। हम यहाँ पे कैश ही रखेंगे, यहाँ पे कुछ भरना नहीं है, इंटर करते हुए आ जाएंगे आप। तो कितने अमाउंट से हो रहा है? 20,000। हमें अमाउंट भर लेंगे कितना? 20,000। क्या करना है नीचे? परचेज। अब कह रहा है नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम दिया है। तो जब आइटम का नाम दिया होता है तो हम आइटम इनवॉइस मोड में नहीं कर लेते? नहीं दिया तो फिर इंटर कर लेंगे, यानी कि कोई आइटम। हो जाएगा। नरेशन भरना है तो भरेंगे और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे लोग ना। सबको गोरखपुर जाना, परचेज कर ले जाएंगे ना। कितने लोग जाएंगे गोरखपुर परचेज कर? यहाँ भी दे रहा है इसमें एज वाउचर वाले में इसका, कि नाउ क्रेडिट द कैश अकाउंट इंटर अमाउंट, और अगर नाउ डेबिट द परचेज लोकल, और अगर एंड इंटर द अमाउंट 20। फिर कंट्रोल से इसको क्या कर लेना होगा? एक्सेप्ट कर लो। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग ये पहला ट्रांजेक्शन तक कर लीजिएगा, और अगली क्लास हम आपको बताएंगे कौन सा? दूसरा ट्रांजेक्शन। उसके बाद इसे हम आपको बताएंगे आइटम इनवाइस। क्लियर सबको ना? तो आज आप लोग यहाँ तक करके पढ़ के समझ के आइए लोग। हाँ, ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए। इतना यानी कि परचेज का पहला क्वेश्चन करने तक कितना आना चाहिए। एक चीज समझ लीजिए पहले, कई लोग का ऐसा है कि अगर जो जब ट्रायल बैलेंस चेक कर रहे हैं ना तो कुछ गलत आ रहा है समझे ना। तो गलत आ रहा है समझ लीजिए, जितना आप लोग वाउचर एंट्री किए हैं ना, तो वो वाउचर एंट्री जो मॉडिफाई करना है तो आप दो जगह से कर सकते हैं। पहला, जो आप वाउचर की एंट्री कर रहे हैं ना, उसके जस्ट नीचे देखिए एक डे बुक का ऑप्शन दिया है, दिख रहा है ना। जितना ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो सारा किस में दिखाई देगा? डे बुक में दिखाई देगा। या तो और आप यहाँ पे नहीं ट्रायल बैलेंस चेक कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस के जस्ट नीचे भी आपको डे बुक दिख जाएगा। दिख रहा है ना। अब आपको लग रहा है कि नहीं हमने ये वाला ट्रांजेक्शन किया इसमें कुछ गलत है, तो इंटर करिए यहाँ पे और ये फिर से मॉडिफाई कर ली। हो जाएगा ना। तो सपोज करिए कि आप ये ट्रांजेक्शन किए बाय मिस्टेक, 20,000 में एक और जीरो बढ़ गया तो 2 लाख हो गया। आ रहा समझे ना। तो और जो मॉडिफाई करना चाहते नहीं, इसमें मिस्टेक हुआ हमको सही करना है, तो फिर आप डायरेक्टली आ जाइए किसमें? डे बुक में। और डे बुक में मैच कराइए आपने कौन सा ट्रांजेक्शन छोड़ा है, या फिर कौन सा ट्रांजेक्शन आपने 2 बार किया है, या फिर कौन सा ट्रांजेक्शन आपने गलत किया है। आ रहा समझे ना। आप उसको मॉडिफाई कर लीजिए, सही करिए, और सही करना फिर जाकर अपना ट्रायल बैलेंस ठीक कर। तो पहला परचेज तक कितना ट्रायल बैलेंस आना चाहिए? 51, 35, 245। 51, 35, 245 हो गया। हो जाएगा जी। तो आज आप लोग यहाँ तक करिए लो।